नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत। मैं हूं मानक गुप्ता। संसद का पहला सत्र चुनाव नतीजे आने के बाद, नई लोकसभा बनने के बाद आप जानते ही हैं हंगामेदार चल रहा है। अभी तक राहुल गांधी और एक तरफ केंद्र सरकार, अब सोनिया गांधी एनडीए वर्सेस इंडिया की इस बहस में कूद गई हैं। पिछले कुछ दिनों में संसद में जो हंगामा हुआ, संविधान पर आरोप प्रत्यारोप हुआ, इमरजेंसी की याद दिलाई गई, सोनिया गांधी ने बाकायदा एक लेख लिखकर अब सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोनिया गांधी कह रही हैं चुनाव नतीजों में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पीएम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी कहती हैं पीएम ऐसे बर्ताव कर रहे हैं मानो कुछ नहीं बदला, सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव की नीति अपनाते हैं। सदन में सौहार्द की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपसी सम्मान की कोई आशा हमें नहीं दिख रही है। सहमति की भावना को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार में है मोदी और अभी भी उनकी पार्टी वैसे ही झूठ फैला रही है जैसे प्रचार में फैला रही थी। जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही है नई सरकार और अभी भी झूठी बातें आगे रख रही है। सोनिया गांधी कहती हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की थी, इंडिया ब्लॉक टकराव नहीं चाहता, हमें उम्मीद है पीएम और उनकी सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें भी चुनकर भेजा है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे, संसद में उठे, हम जनता के मुद्दों को उठाएं, उस पर चर्चा करें, यह हमारा कर्तव्य है। सरकार को भी इसे मानना चाहिए। अब इमरजेंसी की याद जो केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार दिला रही है, उस पर भी सोनिया गांधी ने पलटवार किया। सोनिया गांधी कहती हैं 1977 में हमारे देश की जनता ने आपातकाल पर स्पष्ट निर्णय दे दिया था, इसे निसंकोच और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। देश में आपातकाल के बाद कांग्रेस 1977 में हारी, लेकिन 3 साल से कम समय के बाद कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती भी थी। पीएम मोदी और उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला, यह भी सोनिया गांधी कह रही हैं। फिर कहती हैं 2024 में पीएम की व्यक्तिगत राजनीतिक नैतिक हार हुई है, यह भी एक नए इतिहास का हिस्सा है, लेकिन पीएम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब लोकसभा में स्पीकर ने जब इमरजेंसी का जो प्रस्ताव सामने रखा चुने जाने के ठीक बाद, उस पर भी सोनिया गांधी ने पलटवार किया, प्रहार किया। सोनिया गांधी कहती हैं पीएम और उनकी पार्टी ने आपातकाल की निंदा की। आश्चर्यजनक तरीके से स्पीकर ने भी वही स्टैंड लिया, जबकि हम उनसे निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। संसद में सुचारू रूप से कामकाज होना चाहिए, जबकि स्पीकर ने जो किया वो अच्छा संकेत नहीं है। संविधान मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों से बनाया गया है, स्पीकर ने संविधान के सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा। इधर जेडीयू ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया, स्पेशल पैकेज मांग लिया। उन्होंने कहा कि 65% आरक्षण कोटे को, जो कि उन्होंने बिहार में लागू किया है, उसे संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाना चाहिए, जैसे तमिलनाडु के साथ किया गया है, जिससे वो जुडिशियल स्क्रूटिनी में ना आए, कोई भी अदालत बिहार सरकार के इस फैसले को ताकि चुनौती न दे पाए। और साथ ही एक नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के तौर पर नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए चुन लिया है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल बड़ा सीधा, सोनिया गांधी क्यों कह रही हैं जनादेश से भाग रहे हैं, बच रहे हैं पीएम? और दूसरा, एनडीए इंडिया के टकराव के, इन दोनों में टकराव के रास्ते पर कौन है? कौन सहमति चाहता है और कौन टकराव?